हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज है 22 जनवरी। इसमें पहला पॉइंट है कि 27 राज्यों पर सर्वे किया गया है। ठीक है, तो 27 राज्यों पर सर्वे किया गया है। उसमें हमारे राजस्थान में क्या सर्वे किया गया है कि जो विधानसभा है उनका जो सत्र संचालन में राजस्थान का कौन सा स्थान आया है। तो इसमें देखें कि विधानसभा सत्र संचालन में राजस्थान का जो स्थान आया है वो आया है 8वां स्थान। इस विधानसभा सत्र 2019 से 23 तक जो संचालित किया गया उसमें देखा गया राजस्थान का 8वां स्थान आया है। और ये जो दिन आए हैं, इन कितने दिनों तक ये सत्र चला? 29 दिन के सत्र। इसमें पहला स्टेट कौन आया है? वो है केरल। वहाँ पे चले 44 दिन तक सत्र। विधानसभा का सत्र कितने दिन तक चला? केरल में 44 दिन तक। ये याद रखना। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? केरल को। राजस्थान कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे। अब विधानसभा की बात करें तो अभी जो विधानसभा है वो कौन से नंबर की विधानसभा है? अभी जो विधानसभा है वो है 16वीं विधानसभा। कौन सी? 16वीं विधानसभा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी तकनीक आधारित एंडोस्कोप मशीन बनाई गई है। तो ये जो मशीन बनाई गई है वो किस संस्था ने बनाई गई? किस संस्था ने बनाई? तो वो बनाई है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने, जो कि पिलानी का है। उसने ये बनाई स्वदेशी तकनीक आधारित एंडोस्कोप मशीन बनाई है। अभी जो पिलानी है ये है झुंझुनू में। झुंझुनू से रिलेटेड बात करें तो हाल ही में 15 जनवरी को सेना दिवस हुआ। पुणे में हुआ। पुणे में जो 15 जनवरी को सेना दिवस का कार्यक्रम चलाया गया उसमें झुंझुनू की जो संध्या थी, उनको संध्या महिला, उनको उस कार्यक्रम में वो प्रतिनिधि रही थी। झुंझुनू की ही ये झुंझुनू की कौन? संध्या महिला। वो जो पुणे में 15 जनवरी को सेना कार्यक्रम हुआ, सेना दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम हुआ पुणे में, उसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? झुंझुनू की संध्या महिला ने। तो ये हुई हमारी झुंझुनू की बात कर ली, जिसमें पिलानी जो है उसको एक एंडोस्कोप मशीन बनाने में ये संस्थान है जिसने एंडोस्कोप मशीन बनाई। दूसरी बात करें तो AIIMS जोधपुर का है। उसने क्या किया है? ड्रोन से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं 2 गाँवों को, अरनुआ गांव, बधासरी गांव। कौन से 2 गांव हैं वो? अरनुआ गांव एंड बधासरी गांव। जोधपुर AIIMS ने एक पहली रोबोटिक सर्जरी भी की है। ठीक, नेक्स्ट देखें तो 2 दिवसीय वाइस चांसलर सम्मेलन। क्या? 2 दिवसीय वाइस चांसलर सम्मेलन हुआ 2025 में। इसका आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय देखें तो इसकी स्थापना कब की गई? 1999 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी जो थीम थी 2 दिवसीय वाइस चांसलर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य। क्या थीम थी? भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में जो 24वीं प्रतियोगिता हुई उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? पणजी में। कहाँ पे? पणजी में। और इसमें देखें तो जोधपुर की जिया गमगानी। कौन? जोधपुर की जिया गमगानी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के जोधपुर की जिया गमगानी ने स्वर्ण पदक जीता है।
और इनकी जो श्रेणी थी, जिया गंगवानी की जो श्रेणी थी वो थी 50 मीटर फ्री स्टाइल श्रेणी थी। कौन सी श्रेणी थी? 50 मीटर फ्री स्टाइल श्रेणी थी। अगला क्वेश्चन देखें तो बिंजवाड़िया गांव में स्मार्ट विलेज घोषणा की गई। क्या की गई? बिंजवाड़िया गांव में स्मार्ट विलेज घोषणा की गई है। वो जो घोषणा की गई वो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये घोषणा की गई है कि बिंजवाड़िया गांव है उसको स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। ये जो बिंजवाड़िया गांव है ये जोधपुर की तिवरी तहसील में आता है। कौन सी तहसील में आता है? तिवरी तहसील। यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी तहसील में आता है? तिवरी तहसील। तिवरी तहसील का ये क्या है? बिंजवाड़िया गांव, जिसको जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। अब जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? डॉक्टर अरुण कुमार। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? डॉक्टर अरुण कुमार। ये जो कुलपति हैं इनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इन कुलपति को क्या बोला जाएगा? कुल गुरु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कुल गुरु। कुलपति का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कुल गुरु। ठीक है, तो ये याद रखना है। बिंजवाड़िया गांव था जिसको स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा कर दी गई है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने कर दी। बिंजवाड़िया गांव कौन सी तहसील में आता है? तो आता है तिवरी तहसील में। ठीक है, ये याद रखना है इससे। अब एक क्वेश्चन जो हाल ही में संस्कृत डिपार्टमेंट का 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आया। क्या क्वेश्चन था? तो जो क्वेश्चन था वो था राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज जो पहल थी वो किसके द्वारा क्रियान्वित की गई? वो थी राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। ये थी राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल। किस नाम से जाना जाता है? राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल के नाम से जाना जाता है। इसको क्रियान्वित किसने किया? वो था राज्य विश्वविद्यालय ने इसको क्रियान्वित किया है। तो ये क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड एग्जाम में। ठीक, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है कि जो किसने क्रियान्वित की स्मार्ट विलेज पहल को? राज्य विश्वविद्यालय ने इसको क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देख लें, हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने भी एक स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की थी। वो था ढोली खेड़ा गांव था भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा का एक ढोली खेड़ा गांव था जिसे भी स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो जयपुर में गांधी इंस्टीट्यूट को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो जयपुर में जो गांधी इंस्टीट्यूट है उसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर विकसित किया गया। ठीक है, और इसकी जो लागत है वो 355 करोड़ की लागत आई। इसकी जो विशेषता ये रही कि हेरिटेज लुक में इसको तैयार किया गया। प्रदेश का पहला संस्थान है ये। किसमें? हेरिटेज लुक में तैयार किया गया, प्रदेश का पहला संस्थान है ये, इसलिए ये इसकी विशेषता रही। अब इसी में देखें हमारे जो राजस्थान में महामंडपम बनने जा रहा है। क्या? राजस्थान का महामंडपम। तो वो किसकी तर्ज पर बन रहा है? जो दिल्ली में महामंडपम है उसकी तर्ज पर राजस्थान में के जयपुर में महामंडपम बनाया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं जो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है। आज इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि राजस्थान का जो कुल वनावरण है उसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में? तो वो है 16,548.21 वर्ग किमी। क्षेत्रफल कितना है? 16,000, लगभग 16,000 याद रखना, लेकिन ये नंबर भी याद रखने हैं, करीब करीब के नंबर आते हैं ऑप्शन में। तो 16,548.21 वर्ग किमी है क्षेत्रफल है कुल वनावरण राजस्थान का। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है ये? तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की देखें तो 4.84% वन है। 4.84% वन है।
कुल अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किमी हैं, 32,869 वर्ग किमी। ठीक, राजस्थान के क्षेत्रफल का देखें तो इनकी मात्रा है 9.60%, कितनी 9.6 अभिलेखित वन की। और कुल वन आवरण की देखें तो 4.84% की। राजस्थान के क्षेत्रफल का ये हो गया 9.60%। प्रति व्यक्ति औसत वन आवरण व वृक्षावरण की बात करें तो वो है 0.037 हेक्टेयर में। कितने में? 0.037 हेक्टेयर में। इसमें देखेंगे हमने देखा था पहले कि जो 18वीं वन रिपोर्ट आई थी 2023, उसमें मैक्सिमम क्षेत्रफल में वन कहाँ पे हैं? वो थे उदयपुर में। कहाँ पे थे? उदयपुर में। यदि परसेंटेज के आधार पे बात करें तो वो भी कहाँ पे थे? उदयपुर में। परसेंटेज के आधार पे वनों की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन से जिले में थी? तो वो थे उदयपुर में। क्षेत्रफल के आधार पे कहाँ पे थी? ये थी क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे कहाँ पे थी? उदयपुर में। यदि क्षेत्रफल के आधार पे मिनिमम की बात करें तो वो थी चूरू में। कहाँ पे थी? चूरू में। और परसेंटेज के आधार पे मिनिमम की बात करें तो वो भी कहाँ थी? चूरू में। तो उदयपुर एंड चूरू दो याद रखना है, मैक्सिमम में उदयपुर, मिनिमम में चूरू। यदि हम बात करें कि जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई, वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? तो जो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी वो थी वृद्धि दर ज़्यादा, अधिक वृद्धि दर कहाँ पे आई? तो वृद्धि दर अधिक जो आई वो आई थी सिक्कर में। कहाँ पे थी? सिक्कर में। वृद्धि दर कम, वृद्धि दर में कमी कहाँ पर आई? तो वो आई बारां में। कहाँ पे आई? बारां जिले में। तो ये फैक्ट याद रखने की, सबसे ज़्यादा उदयपुर में, कम चूरू में। वृद्धि दर अधिक जो हुई वो है सीकर जिले में। वृद्धि दर में कमी कहाँ पर आई? बारां में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।